नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सोनू पाठक। स्वागत है आप सभी लोगों का रोस्ट हो तो ऐसा में। भाई मुझे लोग कह रहे हैं कि तुम बहुत कड़वी बातें करते हो। मैंने कहा मैं सच्ची बातें करता हूँ, कड़वी अपने आप लग जाती है। गलती तुम में है, तुम सुधर जाओ, मेरी बातें मीठी लगेंगी। खैर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ऐसे लोगों को अवॉइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आज की खबरों को रोस्ट करते हैं। पिछले दिनों 4 राज्यों के चुनावी नतीजे क्या आए, बीजेपी के खेमे में काफी उत्साह देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भांगड़ा झुमरी पार्टी हो गई है। और होना भी चाहिए भाई, जीते जो हैं। लेकिन इसी कॉन्फिडेंस में उनका एक बयान आया है कि ये तो सिर्फ सेमीफिनाले है, 2024 में भी हम ऐसा ही रिजल्ट लेकर आएंगे। भाई साहब, द बिग बेंच से मैं उन्हें यही बोलना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस अपनी जगह, लेकिन ऐसी ही भविष्यवाणी कांग्रेस ने भी की थी और अभी देखिए मुंह से वाणी नहीं निकल रही है। सॉरी। हालांकि सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी की सो कॉल्ड स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी इस नतीजे से बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ हम हार गए, वरना राजस्थान में अगर जीत जाते तो ये कहना मुश्किल हो जाता कि सीएम किसको बनाए, गहलोत को या पायलट को। और अगर छत्तीसगढ़ में जीत जाते तो ये कहना मुश्किल हो जाता कि सीएम किसको बनाए, बघेल को या फिर टीएस सिंह को। तो भाई इतने लोगों की हाय लेने से बेटर है इन 2 राज्यों से बाय ले लिया जाए। और हाँ राहुल जी, वो पनौती वाले बयान में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि मोदी जी पनौती तो है, देश के लिए नहीं आपके लिए। अब आइए बात करते हैं एग्जिट पोल्स की। तो भाई साहब, पिछले दिनों जो चुनाव हुए उसमें एग्जिट पोल्स ने कुछ राज्यों से बीजेपी के जाने का दावा किया था। अब कमाल की बात यह है कि वहां तो बीजेपी आ गई, लेकिन जिन लोगों ने ये एग्जिट पोल बनाया था वो लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि वो लोग नदी के किनारे बैठकर मुंह पे कारिक पोत रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि भाई हमारी औकात तो मौसम विभाग से भी नीचे गिर गई है, क्योंकि मौसम विभाग भी अब सही जानकारी दे देता है। बात तो बिल्कुल सही है। इसके आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई साहब आपकी औकात तो भाई जानवरों से भी नीचे गिर गई है। याद करिए बाबा ऑक्टोपस, जिन्होंने 2010 के फीफा वर्ल्ड कप में सटीक भविष्यवाणी की थी, आप तो उससे भी नीचे गए। हालांकि द बिग बेंच पर बैठ के मैं लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि अगली बार चुनावी भविष्यवाणी देखनी हो तो एग्जिट पोल की जगह राहुल गांधी को सुनिएगा, क्योंकि वो सटीक भविष्यवाणी करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जारी है, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है। सॉरी, उल्टा बोल दिया। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, आ रही है। देखा आपने राहुल बाबा कैसे बाबा राहुल हो गए। पाकिस्तान हमारा दुश्मन था, अभी शांत बैठा है। चाइना हमारा दुश्मन था, अभी शांत बैठा है। लेकिन इस देश में एक ऐसा दुश्मन आ गया है जिसे शांत करना लगभग नामुमकिन है, और उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने डीप फेक वीडियोस और सिंगिंग एप्लीकेशन जो तबाही लाने वाले हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, जिसके शिकार खुद मोदी जी हुए। अब देखिए ना, इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मोदी जी गरबा गा रहे हैं। जब उन्होंने खुद इस वीडियो को देखा तो उन्होंने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के लिए खतरा है। भाई साहब, जब से उन्होंने ये बयान दिया है, एआई वाले बोरिया बिस्तर बांधने पर मजबूर हो गए। इसलिए नहीं कि मोदी से डर गए, बल्कि इसलिए क्योंकि यही वो मोदी जी हैं जिन्होंने अमेरिका में एआई की तारीफ की थी, और अब यही मोदी जी हैं जो एआई के डीप फेक वीडियोस और सिंगिंग एप्लीकेशन का विरोध कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई इतने सुर तो हम नहीं बदल पाए जितना सुर मोदी जी ने 2 महीने बदल लिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो द बिग बेंच पर बैठकर मैं एआई वालों को यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब, अभी तो आप सिर्फ उस नेता से मिलो जिनके सुर बदले हैं, अभी उनसे मिले ही कहां हो जिनके हर 10 मिनट में चेहरे और चरित्र बदल जाते हैं। हैदराबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी से खबर आई जहां पर 15,000 से कम कमाने वाले लोगों को लिफ्ट का इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। हालांकि ये बात सिर्फ हैदराबाद की नहीं है, देश के तमाम बड़े शहरों की है। भाई साहब, काम वाली बाई से लेकर फूड डिलीवरी बॉय तक को नॉर्मल लिफ्ट का इस्तेमाल करने से मना कर दिया जाता है। बताइए क्या चल रहा है देश में। एक तरफ हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं और दूसरी तरफ ये चिंदी हरकतें चल रही हैं। बताइए, एक जमाने में लिफ्ट फ्री में मिल जाया करती थी और आजकल 1000 रुपए देना पड़ता है। भाई साहब, तो द बिग बेंच पर बैठ कर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस लिफ्ट से इंसान ऊपर जाता है, आज उसी लिफ्ट की वजह से इंसानियत नीचे चली गई। दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी से एक खबर आई जहां पर मणिपुर की एक फैमिली को राह चलते हुए कुछ मनचलों ने पीट दिया। एक मिनट, केजरीवाल जी को कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन सिर्फ दिल्ली के लोगों को। ये तो मणिपुर के थे ना, तो उसमें इनकी क्या गलती है?
कमाल की दिल्ली है भाई हमारी, जहां से आवाज निकलती है कि मणिपुर तो हमारा है, लेकिन मणिपुर के शायद लोग हमारे नहीं हैं। मैं मणिपुर के लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि दिल्ली से ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों की आवाज तब नहीं निकलती जब एक मनचला राह चलते हुए एक लड़की के पेट में चाकू घोंप देता है। तो आप लोग तो मणिपुर के थे भाई। हालांकि इस खबर के बाद लगे रहो मुन्ना भाई की संजय दत्त की वो लाइन याद आ गई जो कहते हैं कि अगर गांधी जी आज जिंदा होते तो बड़ा अफसोस मनाते और मनी मन कहते कि बलिदान देकर देश तो अपना हो गया लेकिन देश के लोग पराये हो गए। हालांकि इस खबर के बाद अब कुछ बोलने लायक बचा नहीं। मिलता हूं अगले एपिसोड में कुछ और खबरों को रोस्ट करते हुए, तब तक के लिए गुड बाय।